आज हम अपने ज्ञान की यात्रा पर निकलते हैं जो हमें नए नियम की सबसे परिचित आयतों में से एक तक ले जाती है। यह वह आयत है जिसे हम अक्सर अपनी जेब में रखते हैं और जब भी हमें यह आश्वासन चाहिए होता है कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं तो हम इसे निकाल लेते हैं। यह रही वह आयत रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मुझे आपको बताना होगा प्रियजनों कि यह बाइबल की सबसे अधिक गलत समझी और गलत इस्तेमाल की जाने वाली आयतों में से एक है, और सच कहूं तो हम इसे लागू करने में बहुत जल्दीबाजी कर देते हैं। जॉर्ज व्हाइटफील्ड का उपयोग परमेश्वर ने ग्रेट अवेकनिंग लाने के लिए किया था, जो 1700 के दशक के मध्य में उत्तरी अमेरिका और इंग्लैंड दोनों में हुआ था। मैंने एक घटना के बारे में पढ़ा जो बहुत कुछ वैसी ही थी जैसी हम आमतौर पर रोमियो 8:28 का उपयोग करते हैं। व्हाइटफील्ड को एक विधवा के बारे में पता चला जिसके परिवार में कई सदस्य थे और हाल ही में उसके मकान मालिक ने उसका सारा फर्नीचर ले लिया था क्योंकि वह विधवा अब किराया नहीं चुका सकती थी। व्हाइटफील्ड अपने एक मित्र के साथ तुरंत वहां गए और उस विधवा को एक बड़ी रकम दी जो किराया चुकाने और उसका फर्नीचर वापस पाने के लिए पर्याप्त थी। जब वे दोनों घोड़ों पर घर लौट रहे थे तो व्हाइटफील्ड के मित्र ने इशारा किया कि व्हाइटफील्ड के लिए इतनी बड़ी रकम दान करना शायद ठीक नहीं था क्योंकि वह खुद इतना खर्च नहीं उठा सकते थे। जैसे ही दोनों चुपचाप घोड़े पर जा रहे थे, अचानक एक डाकू तेजी से आया और उनसे पैसे मांगने लगा। व्हाइटफील्ड ने अपनी सारी रकम विधवा को दे दी थी, लेकिन उसके मित्र को अपनी रकम डाकू को देनी पड़ी। और जब डाकू वहां से भाग गया तो व्हाइटफील्ड ने अपने मित्र की ओर मुड़कर कहा कि उसकी रकम गरीब विधवा के पास जाना डाकू के पास जाने से कहीं बेहतर था। कुछ ही मिनट बाद डाकू फिर से तेजी से आया और व्हाइटफील्ड की सर्दियों की कोट की मांग की। व्हाइटफील्ड ने सहमति जताई, लेकिन डाकू से पूछा कि क्या वह उसे अपनी फटी हुई कोट दे सकता है, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, और डाकू ने मान लिया। कोट बदलने के बाद वह फिर से वहां से चला गया, लेकिन फिर 1 घंटे भी नहीं बीता था कि उन्होंने उसी डाकू को अपनी ओर पूरी रफ्तार से आते देखा, और इस बार वे अपनी जान के लिए डर गए। उन्होंने अपने घोड़ों को तेज दौड़ाया और समय रहते एक छोटे से गांव की सुरक्षा में पहुंच गए। व्हाइटफील्ड को पता चला कि डाकू ने फिर से उनका पीछा क्यों किया। इसमें कोई शक नहीं, वह बहुत परेशान था, क्योंकि जब व्हाइटफील्ड ने उस आदमी का फटा हुआ कोट उतारा तो उसे उसकी एक जेब में विधवा को दी गई रकम से 20 गुना ज्यादा पैसे मिले। तो व्हाइटफील्ड ने अपनी सारी रकम विधवा को दे दी थी और बदले में उसे 20 गुना ज्यादा वापस मिल गया। और मुझे कहना पड़ेगा, यह मेरी पसंद की रोमियो 8:28 जैसी कहानी है। समस्या यह है कि चीजें हमेशा इतनी शानदार तरीके से नहीं सुलझती, है ना? तो क्या जब चीजें ठीक नहीं चल रही होती तब भी क्या भगवान हमारे भले के लिए सब कुछ ठीक कर रहे हैं? अगर व्हाइटफील्ड ने हमेशा के लिए अपने पैसे, अपना कोट और शायद अपना घोड़ा भी खो दिया होता तो क्या होता? तो फिर श्मशान घाट में या इमरजेंसी रूम में क्या होता? क्या उन जगहों पर भी भगवान काम कर रहे हैं? तलाक के बाद, दिवालियापन के बाद या नौकरी खोने के बाद क्या होता है? क्या क्या रोमियो 8:28 वहां भी लागू होता है? प्रियजनों, किसी भी शास्त्र के श्लोक की सही व्याख्या का अर्थ है कि वह किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति और हर हालात में सही होगी। अगर रोमियो 8:28 केवल तब लागू होता है जब आपको आपके पैसे 2 गुने मिल जाएं या आपकी सर्दी की कोट वापस मिल जाए, तो हम इसके अर्थ को गलत समझ रहे हैं। अब मुझे गलत मत समझिए, मैं पूरी तरह से चाहता हूं कि आपको आपका कोट वापस मिल जाए। लेकिन क्या भगवान केवल तभी काम कर रहे हैं जब ऐसा हो? क्या भगवान केवल तभी काम कर रहे हैं जब मौसम अच्छा हो, सूरज चमक रहा हो और आप जानते हैं हर कोई खुश हो? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि हमने इस श्लोक का अर्थ गलत समझा है। तो मैं अब क्या करना चाहता हूं वो ये है, इस श्लोक का असली अर्थ जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका क्या अर्थ नहीं है। असल में मैं आपको 3 तरीके बताना चाहता हूं जिनसे इस श्लोक को गलत समझा और गलत तरीके से लागू किया जाता है। पहली बात, रोमियो 8:28 दुख का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पौलुस यहां शोकाकुल लोगों के लिए कोई त्वरित उत्तर नहीं दे रहे हैं।
यह कोई त्वरित स्पष्टीकरण नहीं है। असल में बाइबल में अक्सर हमें बताया गया है कि परमेश्वर और उसके मार्ग स्पष्टीकरण से परे हैं। यह रोमियो 11:33 में लिखा है। सुलेमान ने तो यहां तक लिखा है, नीति वचन 25:2 में, वस्तुओं को छिपाना परमेश्वर की महिमा है। दूसरे शब्दों में, ऐसे समय होते हैं जब परमेश्वर का आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझाने का कोई इरादा नहीं होता। अब यह श्लोक यह नहीं बताता कि कुछ चीजें क्यों होती हैं, लेकिन यह जरूर बताता है कि इसके पीछे कौन है। परमेश्वर पर्दे के पीछे कार्य कर रहे हैं। सच कहूं तो प्रियजनों, जितना मैं बड़ा होता जा रहा हूं उतनी ही बार मैं खुद से कहता हूं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि कौन है, और वह कौन एक बड़ा अक्षर है। अब दूसरी बात, रोमियो 8:28 शोक मनाने पर कोई रोक नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह श्लोक आपके दुख के आंसू सुखाने के लिए नहीं बनाया गया है। यह, आप जानते हैं, किसी शोकाकुल व्यक्ति पर चिपकाने के लिए कोई पट्टी, बैंडेड नहीं है। मुझे याद है कि एक बार मैं श्मशान गृह में था, एक शोकाकुल विधवा के पास खड़ा था, जब एक, आप जानते हैं, भली भावना वाली महिला ने विधवा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब मत रोइए, बस रोमियो 8:28 को याद रखिए। आज कई मसीही वास्तव में मानते हैं कि विश्वास योग्य परिपक्व मसीही को कभी रोना नहीं चाहिए, और मैं हमेशा उन्हें यीशु की याद दिलाना पसंद करता हूं, जो लाजर की कब्र के बाहर खड़े थे और उन्होंने खुलकर आंसू बहाए थे, और भीड़ ने यूहन्ना 11:36 में कहा, देखो वह उससे कितना प्रेम करता था। दूसरे शब्दों में, उसके आंसू शोक का प्रमाण थे, लेकिन साथ ही प्रेम का भी प्रमाण थे। तो रोमियो 8:28 किसी भी तरह से शोक मनाने पर रोक नहीं लगाता। अब तीसरा, यह पद आरामदायक जीवन की कोई गारंटी नहीं है। मुझे डर है कि कई मसीही यह मानते हैं कि इस पद का अर्थ है कि परमेश्वर ने अपने अनुयायियों के लिए एक तरह का, एक परेशानी रहित जीवन देने का वचन दिया है। वे इस पद में कुछ शब्द जोड़ना चाहते हैं ताकि यह इस तरह पढ़ा जाए, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें अभी के लिए भलाई के लिए मिलकर काम करती हैं। हम इसे शायद ऊंची आवाज में इस तरह न कहें, लेकिन अंदर ही अंदर हम उम्मीद कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें अभी शांत मौसम दे, अभी अच्छी सेहत दे, जीवन के समुद्र में अभी सुगम यात्रा दे। मुझे याद है, कई साल पहले मैं अपनी पत्नी मार्शा, अपने मिशनरी माता पिता और हमारे चर्च के कुछ अन्य लोगों के साथ दक्षिण फ्रांस में एक अल्पकालिक मिशनरी यात्रा पर गया था। एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद जब हम घर लौट रहे थे, तो मेरी पत्नी और मैं पेरिस में टिकट काउंटर पर पहुंचे, और कुछ देर बाद उन्होंने हमें काउंटर के पास बैठने के लिए कहा। स्पष्ट रूप से वहां किसी तरह की गड़बड़ी हो गई थी। खैर, हुआ यूं कि गलती से उन्होंने घर लौटने वाली फ्लाइट में मार्शा और मुझे अलग अलग सीटों पर बैठा दिया था, और काउंटर पर बात करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वे दोनों को फर्स्ट क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि हम साथ बैठ सकें, पूरे रास्ते घर तक फर्स्ट क्लास में। और मैं आपको बताऊं, विमान के पीछे बैठने और आगे फर्स्ट क्लास में बैठने में बहुत बड़ा फर्क है, खासकर इन लंबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में, और मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हमें पूरी तरह से सजा हुआ खाना मिला, लिनन के साथ, चांदी के बर्तन, यहां तक कि बाद में डेजर्ट का मेन्यू भी मिला। हमारे पास चमड़े की सीटें थीं जो पीछे झुक जाती थीं, जिससे सोना बहुत आसान हो गया था। अब मुझे बताना पड़ेगा, मेरी पत्नी थोड़ी शर्मिंदा थी। मेरे माता पिता वहां पीछे मूंगफली खा रहे थे, दूसरे यात्रियों के बीच फंसे हुए थे, और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, जानू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपनी सीटें तुम्हारे माता पिता को दे देनी चाहिए? खैर, मुझे नहीं लगा कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही, तो मैं उठा और पीछे कोच क्लास में गया, और जब मैं वापस आया तो मैंने उससे कहा, उन्होंने सीट बदलने से मना कर दिया। बिल्कुल, जब मैंने उनसे पूछा तब वे सो रहे थे। खैर, मैं आपको यह बताता हूं, वह एक ऐसा ही पल था जैसे रोमन्स 8:8 में लिखा है ना? मेरा मतलब है, यह तो भगवान का ही काम था। भगवान निश्चित रूप से हमारे लिए फर्स्ट क्लास में यात्रा करने का इंतजाम कर सकते थे। तो फिर क्या भगवान हमें जीवन में भी फर्स्ट क्लास में यात्रा करने में मदद नहीं कर सकते? तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरे माता पिता जो अभी भी पीछे कोच में फंसे हुए थे, उनकी जिंदगी में भगवान का हाथ काम नहीं कर रहा था?
प्रियजनों, हमने इस श्लोक का बहुत लंबे समय से गलत इस्तेमाल और गलत समझा है और इससे कई बार निराशा, हताशा, भ्रम और संदेह पैदा हुए हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम फर्स्ट क्लास सीटिंग में नहीं पहुंच पाते, हमें अपनी सर्दियों की कोट वापस नहीं मिलती, हमसे चोरी हो जाती है, हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान आसपास भी नहीं है, काम करना तो दूर की बात है। तो रोमन्स 8:28 का असल मतलब क्या है? खैर, आज के लिए हमारा समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब अगली बार दूंगा जब हम फिर से साथ मिलेंगे। और इस बीच आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, ये सब आपके साथ रहेंगी। आमीन।